मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारूत और मारूत का वाक़या। हारूत और मारूत मुतकब्बर हुए और इसी वजह से उन्होंने मार खाई। इनको अपनी पाक दामनी पे बेहद घमंड था, मगर क़ज़ाए इलाही के सामने किसी को दम मारने की जुर्रत नहीं है। शेर के मुकाबले में भैंस को क्या इत्मीनान नसीब हो सकता है। आंधी बड़े दरख्तों को उखाड़ देती है, लेकिन छोटी घास पर एहसान करती है। इंसान में रूह की मौजूदगी की बदौलत अक्ल है, और रूह इंसान की सांस को मुख्तलिफ हरफों की आवाज़ में मुंह से खारिज करती है। कभी अच्छे अल्फाज मुंह से निकलते हैं जो दोस्ती और सुलह का बाइस बनते हैं, और कभी ऐसे अल्फाज मुंह से निकलते हैं जिनकी बदौलत दुश्मनी हो जाती है। अल्लाह ताला अज़्ज़ ने पानी को फिरौन के लिए अज़ाब बना दिया और ग़ज़वा अहज़ाब में हवा के ज़रिए मुसलमानों को फ़तह अता फरमा दी। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौसर हकीकी तो अल्लाह ताला अज़्ज़ की ज़ात है, और इस कायनात में आसमानों और ज़मीनों की हैसियत इसके नज़दीक तिनके से ज़्यादा नहीं है। जिस तरह समंदर तिनके पर असर अंदाज है, इसी तरह अल्लाह ताला अज़्ज़ ज़मीनों और आसमानों पर हाकिम है। और जब बरोज़ महशर कायनात को दोबारा वजूद अता किया जाएगा तो इस कदर जल्दी असर होगा जैसे आग खोंस में करती है। जब हारूत और मारूत दुनिया के लोगों को बदकारी में मुब्तला देखते थे तो गुस्से से अपने हाथ चबाते, मगर आंखों से अपना ऐब न देखते। बदसूरत ने आईना देखा तो इसे आईने पर गुस्सा आया और इसने मुंह फेर लिया। खुदबीन जब दूसरों के गुनाहों पर निगाह दौड़ाता है तो गुस्से में आग बगोला हो जाता है। अपने इस तकब्बर को वो दीन की हिफाजत बताता है, लेकिन अपने अंदर के बेदीन नफ्स को नहीं देखता। दीनी हमीयत की आग की बदौलत तो दुनिया सरसब्ज़ हो जाती है। हारूत और मारूत से अल्लाह ताला जल ने फरमाया कि शुक्र अदा करोगे तुम शहवत से महफूज हो। अगर मैं इसे तुम पर खोल दूं तो तुम्हें आसमान कबूल नहीं करेगा। वो पाक दामनी जो तुम में मौजूद है वो मेरे बचाने और हिफाजत करने की वजह से है। अपनी असमत को मेरी जानिब से समझो, ना कि इसे अपनी जानिब से ख्याल करो, वगरना शैतान तुम पर गलबा पा लेगा। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही के साथ हुआ था, और वो खुद को तायरी इन कुद्स का हमनवा समझ बैठा, हालांकि वो तो सदाए बाज़गश्त की तरह की आवाज़ थी। अगर तुम बुलबुल की चहचहाट सीख भी लो तो क्या जानोगे कि फूल से अटकियां करते हुए वो क्या कहती है। अगर तुम अपने गुमान से इसे समझने की कोशिश करोगे तो वो इसके बरक्स होगा। मकसूद बयान। मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह हारूत और मारूत की मुतकब्बराना सोच को बयान करते हैं कि जिसकी बदौलत वो बारगाह इलाही में रुसवा हुए। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को अपनी जहानत और अपनी कोशिश न समझे, बल्कि वो अल्लाह ताला अज़्ज़ की जानिब से अता करता है, और अल्लाह ताला अज़्ज़ दोनों जहानों का मालिक, खालिक, राज़िक और पालने वाला है। अगर तुम इस हकीकत को जान लोगे तो यकीनन बुलंद मर्तबा के हकदार ठहरोगे, वरना तुम भी हारूत और मारूत की तरह जलील और रुसवा होगे।